ये पुरी की रथ यात्रा नहीं, ये है बस्तर। क्या आप जानते हैं पुरी से हजारों किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच बस्तर में भी निकलती है एक दिव्य रथ यात्रा, एक परंपरा जो पिछले 6 शताब्दियों से अनवरत चली आ रही है। गोंचा बस्तर में पुरातन काल से चली आ रही परंपरा जो आज भी लोगों के बीच कौतूहल का विषय है। लेकिन क्या है गोंचा पर्व और कैसे पूरी रथ यात्रा से अलग है ये परंपरा? तुपकी सलामी क्यों विशेष होती है? सी पॉजिटिव में आज हम लेकर आए हैं गोंचा पर्व की अद्भुत कहानी, जिसे राजा नहीं बस्तर वासियों ने पीढ़ी दर पीढ़ी जिया और निभाया है। बस्तर, जहां परंपरा और प्रकृति एक साथ सांस लेते हैं, वहीं के जगदलपुर का महापर्व है गोंचा। ये कोई साधारण उत्सव नहीं, 615 वर्षों से बहती आस्था की अविरल धारा है। गोंचा भगवान जगन्नाथ का अनुष्ठान जो 27 दिनों तक बस्तर अंचल को भक्तिमय कर देता है। गोंचा की शुरुआत होती है चंदन यात्रा से, जब जगदलपुर के सिरहासार चौक स्थित जगन्नाथ मंदिर में देव स्नान कराया जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन पूजा विधान कर परंपरा अनुसार इंद्रावती नदी के पवित्र जल से भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बलभद्र के विग्रह को चंदन और पवित्र जल से स्नान कराया जाता है। माना जाता है कि बस्तर के महाराजा पुरुषोत्तम देव ने 1400 ईस्वी में जगन्नाथपुरी से तीनों भगवान की मूर्तियों को लाकर जगदलपुर में स्थापित किया था। तब से ये परंपरा चली आ रही है। चंदन यात्रा के बाद भगवान 15 दिनों तक अस्वस्थ हो जाते हैं। इस विधान को अनसर कहा जाता है। पुरी की तर्ज पर इस दौरान भगवान के दर्शन को वर्जित माना गया है। अनसर काल में भगवान को केवल औषधीय भोग अर्पित किया जाता है। फिर 15 दिनों के बाद बारी आती है नेत्रोत्सव की। अस्वस्थता के बाद नेत्रोत्सव के दिन जगन्नाथ स्वस्थ होकर श्रद्धालुओं को दर्शन देते हैं। देखा जाए तो विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे के बाद बस्तर अंचल में खूब धूमधाम से मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्योहार है गोंचा। ऐसा माना जाता है कि रियासत काल में बस्तर नरेश पुरुषोत्तम देव पुरी गए थे, वहीं उन्हें रथपति का सम्मान मिला और भेंट स्वरूप मिला 16 चक्कों वाला एक विशालकाय रथ। गोंचा महापर्व में वही रथ सुसज्जित होता है। आस्थावान श्रद्धालु इसी की परिक्रमा करते हैं। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बलभद्र को ग्रामीणों के बनाए हुए विशालकाय रथ में सवार किया जाता है। पुरी की तरह बस्तर में भी छेरा पोहरा होता है और चांदी की झाड़ू से पुजारी रथ का मार्ग स्वच्छ करते हैं। इस परंपरा में सेवा की भावना गहराई से जुड़ी हुई है। श्री गोंचा पर्व मनाने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ का सैलाब उमड़ता है। गोंचा की सबसे अनोखी बात है तुपकी की सलामी। बांस और मलकांगिनी बीज से बनी इस तुपकी को फोड़ते ही होती है एक गूंज जो देवताओं का स्वागत करती है। तुपकी से रथों को सलामी दी जाती है। बता दें कि केवल बस्तर में वर्षों से बांस की तुपकी से सलामी देने की परंपरा चली आ रही है। यही कारण है कि इस अनोखी परंपरा को देखने के लिए देश के अलावा विदेशों से भी पर्यटक बस्तर पहुंचते हैं। इस साल गोंचा पर्व 27 जून से 29 जून तक मनाया जाएगा। गोंचा पर्व की जड़ें पौराणिक मान्यताओं, भक्ति और सेवा की भावना से बड़ी गहराई से जुड़ी है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, एक जीवित परंपरा है जिसने बस्तर की आत्मा और संस्कृति को जीवंत बनाए रखा है। तो इस अलौकिक पर्व को देखने के लिए क्या आप जा रहे हैं बस्तर? कमेंट में जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने नहीं किया है सी पॉजिटिव चैनल को सब्सक्राइब, तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।